दोस्तों, साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल गेट एनलाइटन विद डॉक्टर रोहित आहूजा। आज हमारे सामने जानी मानी शख्सियत डॉक्टर राजेश्वरी ऋषिश्वर बैठी हैं, जो कि एक भागवताचार्य हैं और एक जानी मानी एस्ट्रोलॉजर हैं। राजेश्वरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे लिए और हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। थैंक यू भैया। हमारी जनता के कुछ सवाल हैं आपसे, जो मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपसे पूछूंगा। मेरा जो हमारी ऑडियंस है, हमारे लोग हैं, वो सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि आजकल व्यक्ति बहुत ही मटेरियलिस्टिक हो गया है, भौतिकवादी हो गया है। आज बच्चा जो इंजीनियरिंग में या डॉक्टरी में कहीं भी जाता है, जितना मैं इंजीनियरिंग पढ़ाई वालों को बच्चों को देखता हूं, उनका उद्देश्य ये रहता है कि किसी भी तरह शिक्षा खत्म हो जाए, किसी भी तरह शिक्षा खत्म हो जाए और शिक्षा के खत्म होते ही हमें अच्छा सा पैकेज मिल जाए। बल्कि जहां तक मेरी समझ है, मेरी समझ कहती है कि असलियत में शिक्षा जितनी भी हम करते हैं वो ज्ञान प्राप्ति का एक माध्यम होती है, उसका बाई प्रोडक्ट होता है धन जो हमें मिलता है। लेकिन आजकल बाई प्रोडक्ट को ही एक्चुअल प्रोडक्ट मान लिया गया है और व्यक्ति सिर्फ धन की लालसा में ही इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, एमएस कर लेता है। तो ये कितना सही है? ये मेरा पहला सवाल है आपसे। भैया, जैसे बताती हूँ मैं कि अगर एजुकेशन में आप चल रहे हैं, एजुकेशन की कोई भी फील्ड आप लेकर चल रहे हैं, तो उसका सच में उद्देश्य कभी भी धन कमाना नहीं है। लेकिन ये नहीं कहेंगे कि धन उद्देश्य ही नहीं है। हमारे शास्त्र तो वो चतुर्थ पुरुषार्थ पे हमेशा बल देते थे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। उसमें से अर्थ उतना ही वैल्यू रखता है जितना धर्म रखता है, और धर्म जितनी वैल्यू रखता है उतना ही काम रखता है, और काम जितनी वैल्यू रखता है उतना ही मोक्ष रखता है। इसलिए सिद्धांत ने कहा कि अगर आप धन कमाना चाहते हैं, अगर धन कमाने का आपका कोई भी उद्देश्य है, तो उस धन कमाते वक्त आप कभी यह नहीं सोचेंगे कि कल आपको मरना है या कल आपको कुछ करना है, कल आप संसार छोड़ना है। धन कमाते वक्त आपके अंदर और विद्या अध्ययन करते वक्त, ये दो काम के लिए हमेशा शास्त्र कहते हैं आप सोचो कि अभी आपको बहुत जीवन बचा हुआ है। लेकिन जब उस धन का सही जगह उपयोग करना है, यानी आपको धर्म में लगाना है, उस धर्म को किसी कर्म से जोड़ना है, तो सोचना ही कल हम चाह सकते हैं तो कैसा काम करना है। ये बाय प्रोडक्ट ही रहा है। लेकिन शिक्षा में दो सिद्धांतों को हमने यूज करा, सिर्फ एजुकेशन को और उससे कमाए हुए धन को। मैं हमेशा कहती हूँ बच्चों से कि वो धन जितना कमा रहे हैं उसे कहाँ यूज करना है। जैसे इन्वेस्ट करते हैं बच्चे, ऐसे कहाँ कौन से प्रोडक्ट में उससे धर्म कमाया जाता है, इस पे भी उतना ही विचार करना चाहिए। अगर ये सिद्धांत अगर जीवन में बहुत कम उम्र से बच्चों को पता चल जाता है, तो उनके जीवन में हमेशा क्या आने लगती है कि सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य अपने आप एंट्री करने लगता है। अभी आधी प्रोसेस है, इसके माध्यम से धन तो बच्चा इतना कमा लेता है कि पता नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं आपके सामने और मेरे सामने रोज पेपर में आता होगा कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया, बहुत कमाता था पैसा, वेल सेटल था, लेकिन सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि धन कमाने से उसके जीवन में सुख तो नहीं आया ना। सुख का औचित्य ही है कि कैसे धर्म में यूज किया जाए। जब धर्म और धन दोनों मिलते हैं, तब जीवन में एंट्री करती है सुख की। क्योंकि हमारे शास्त्रों को अगर जब भी देखो, दुर्योधन के पास कोई धन की कमी नहीं थी, लेकिन धर्म नहीं जानता था। और जहां हमारे युधिष्ठिर महाराज को देखते हैं तो उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करवाए, राजर्षि यज्ञ करवाए। क्यों? जिससे उनके जीवन में सुख की एंट्री हो, तो उन्हीं का वंश बचा, उन्हीं के जीवन में सुख की प्रादुर्भाव हुआ, उन्हीं के यहाँ भगवान ने जन्म लिया, भगवान का सहारा मिला। बहुत सारी घटनाएं इससे जुड़ी हुई है। तो ये बाय प्रोडक्ट ही है, लेकिन समझाइश को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा बच्चों को हमेशा के लिए। क्या बात है। मुझे लगता है कि जितने भी लोगों के सवाल थे वो लोग आपके जवाब से काफी संतुष्ट हुए होंगे। एक मेरे जीवन की घटना मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बार मैं ट्रेन से ट्रैवल कर रहा था और मुझे एक कुछ महज 4 या 5 साल का एक बच्चा होगा और मैंने उसको देखा, बहुत ही क्यूट बॉय था। तो मैंने उससे पूछा यकी कि बेटा बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? तो उसने मुझसे कहा कि मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। मैं उसका जवाब सुनकर बहुत एकदम चौकन्ना रह गया और मैंने उससे पूछा क्यों? तो उसने मुझसे कहा कि क्योंकि आईएएस बन के मैं बहुत सारा पैसा कमाऊंगा, मैं बहुत पैसा कमा पाऊंगा और कई तरीकों से पैसा कमा पाऊंगा। उसका जवाब सुनकर मैं इतना स्तब्ध रह गया कि पैसा कमाने के तो 1000 माध्यम हैं, वो बात अलग है, लेकिन एक बच्चे के मन में ये लालसा आना कि वो सिर्फ पैसे के लिए आईएएस बनना चाहता है,
न तो वो देश की सेवा करना चाहता है, न प्रशासन में कुछ अलग परिवर्तन लाना चाहता है, सिर्फ पैसा कमाने की आईएएस बनना चाहता है। ये बच्चा बड़ा होकर आईएएस बन भी गया तो हमारे देश का क्या होगा? के लिए बहुत ही सिंपल सा सिद्धांत है कि उस बच्चे से जब आपने बात करी तो आपने शायद उसका बैकग्राउंड नहीं देखा कि उसकी परवरिश कैसी हुई। शायद उसके फैमिली का ऐसा माहौल रहा हो जहाँ पैसे के लिए ही बच्चे को एक औचित्य दिया जा रहा, उसे पता ही नहीं हो कि पैसे के बाद जो हम देश में आज इतनी सुरक्षा को अनुभव करते हैं, सुरक्षा किस लिए है, या हम जो उपभोग कर रहे हैं जीवन में, या हम वाहन चला रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, या बहुत सारी चीजें हम जो यूज कर रहे हैं, ये किस लिए है। उसने एक ही सिद्धांत को सीखा कि पैसा कमाना है। क्यों कमाना है? क्योंकि इससे कमा के मैं सुखी हो जाऊंगा। मतलब मूलभूत सिद्धांत वहीं फिर आके टिक गया कि सुख आ जाएगा। लेकिन क्योंकि कहीं ना कहीं परवरिश में या उसके, क्योंकि बच्चा है और बच्चा है तो समझ लो कि अभी तक उसने दुनिया के बहुत से पहलुओं को छुआ तक नहीं है। ना तो विद्या के माध्यम से छुआ, ना परवरिश के माध्यम से छुआ, ना किसी ऐसे मीडिया के माध्यम से छुआ, किसी के माध्यम से तक छुआ भी नहीं है। तो उसे पता ही नहीं है कि पैसा कमाना एक अलग उद्देश्य है और जीवन को सही तरीके से जीना एक अलग उद्देश्य है। उसके जीवन में तो अभी सिर्फ इतना चल रहा है जैसे है ना हमारे सिद्धार्थ के जीवन में चल रहा था कि वो एक महल के अंदर थे, उन्होंने सूखे हुए फूल तक नहीं देखे थे, उन्होंने जीवन का कुछ अनुभव ही नहीं लिया था। लेकिन जिस दिन उसको वो अनुभव हुआ कि ऐसा भी हो सकता है कि मृत्यु भी आएगी, ऐसा भी हो सकता है, तो तुरंत वैराग्य की तरफ चला गया। अगर बच्चों को बचपन से ही पैसे के अलावा भी एक मोटिव लेके चला जाए कि ये सिर्फ आपके जीवन जीने का सिद्धांत हो सकता है लेकिन जीवन नहीं है। जीवन क्या है? कि जीवन वो है कि अपनी चेतना को जागृत करना, अपने आप को मूल उद्देश्य को जगाना कि संसार में आप मतलब 84 लाख योनियों में सिर्फ मनुष्य तन ही मिला और मनुष्य तन के अलावा सिर्फ आप ही के यहाँ रसोई है, आप ही के यहाँ व्यवस्थाएं हैं, आप ही के यहाँ सब कुछ है और कहीं ये सिद्धांत लागू नहीं हुआ। क्या वो लोग सुखी नहीं है? क्या वो लोग जीवित नहीं है? क्या वो लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे आज तक? जब से सृष्टि बनी है तब से वो लोग भी सरवाइव कर रहे हैं, वो लोग भी सुखी है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे एक सिद्धांत के अंदर जब तक माँ बाप, बच्चा पैदा होता है माँ बाप डालते हैं पढ़ लो, पढ़ोगे तो कमाओगे, कमाओगे तो तुम्हारे पास सब कुछ होगा। लेकिन यही सिद्धांत अगर ऐसे डाला जाए कि कुछ सीख लो, कुछ अपने आप में अपने आप को इतना योग्य बना लो, सामर्थ्यवान बना लो कि आप कहीं भी डाल दिए जाओ, आप उस जगह को भी प्रोडक्टिव बना के आप वहां से कुछ ना कुछ निकाल सको। हमारी थॉट प्रोसेस बस इतनी हो गई है कि पढ़ लो, सीख लो और कुछ निकाल लो। अगर इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए तो वो बच्चा भी बहुत कुछ अच्छा कर सकता था। हाँ, उसे अभी मालूम ही नहीं है, ये उसकी गलती नहीं है क्योंकि उसके एटमॉस्फेयर की गलती है कि उसकी परवरिश में अभी ये सिद्धांत नहीं आया है कि जीवन में कैसे और तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। ये तो वो भी शायद ये कभी नहीं कहता। मतलब असल में गलती परवरिश। मैं हमेशा कहती हूँ माँ बाप के लिए कि थोड़ा सा गुलाब के फूल की कटिंग करना बंद करो। गुलाब अपने आप में बहुत खूबसूरत होता है। अगर आप एक माली हो, एक श्रेष्ठ माली बनना चाहते हो तो उसे स्वयं खिलने दो, उसे स्वयं बनने दो। अगर आपने गुलाब की पंखुड़ियों को आर्टिफिशियल तरीके से काट लिया तो आर्टिफिशियल ही फ्लावर रह जाएगा, वो गुलाब नहीं बनेगा। और गुलाब बनने हैं तो इतना भी सटीक है, आपके जीवन में सुगंध लानी है तो कांटों का सामना भी करना पड़ेगा, परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ेगा, जलवायु का भी सामना करना पड़ेगा, तभी आप बहुत सुगंधित और परफेक्ट गुलाब लगोगे। बहुत बहुत खूब राजेश्वरी जी, बहुत खूब कि आपने हमारा और हमारी ऑडियंस का मार्गदर्शन किया। एक मूवी आई थी बीच में, एक मूवी आई थी जिसका नाम था 3 इडियट्स, जहां तक आपने देखी हो तो उसमें एक पिता अपनी बेटी से कहता है कि बेटा अगर तुम्हें बेटा हुआ तो वो इंजीनियर बनेगा और बेटी हुई तो डॉक्टर बनेगी। ये अमूमन बहुत देखा गया है विशेषकर भारत में कि जब भी बच्चों पर माता पिता अपने लक्ष्यों का बोझ डाल देते हैं, माँ बाप बताते हैं कि तुम्हें बड़े होकर ये बनना है, ये बनना है, और यहां तक कि कई बार तो बच्चा गर्भ से बाहर नहीं आता, उसे पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है कि बड़ा होकर क्या बनेगा, उसकी रुचि अरुचि इसका ख्याल ही नहीं रखा जाता। ये कितना सही है और कितना गलत है, इस बारे में मार्गदर्शन। ये देखिए, अगर माँ बाप अगर बच्चे जन्म से पहले ही अगर उनके लिए आप कुछ प्लान कर रहे हैं
तो ये एक तरह से ऐसा हो रहा है कि जैसे आपका बच्चा अभी जन्मा भी नहीं है, यानी कोई बिल्डिंग का अभी प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ, कोई जमीन आपने परचेज भी नहीं करी और आपने एक बहुत बड़ा एक ख्याली प्लाव बना लिया, एक बिल्कुल प्लॉट बना लिया, उसमें बिल्डिंग बना ली, सब कुछ बना लिया। ठीक है, संकल्प की कहीं ना कहीं शक्ति होती है, लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जब गर्भ में बच्चा होता है, आज कोई भी इन नियमों का पालन ही नहीं करता। हमारे यहाँ 16 संस्कारों का विधान था, जिसमें गर्भाधान संस्कार भी था। तो ये देखा जाता था उन संस्कारों के तहत कि आप अपने जीवन में अगर किसी संतान को लाना चाहते हैं तो वो किस उद्देश्य से लाना चाहते हैं, ये पहला उसका नियम होता था कि उद्देश्य क्या है। क्योंकि कभी भी किसी मिर्ची के पौधे से आप आम के फल की कल्पना ही नहीं कर सकते। तो जब गर्भाधान संस्कार होता था वो इसी चीज का प्रतिनिधित्व करता था कि आप कैसी संतान चाहते हैं, समाज को क्या संतान के रूप में देना चाहते हैं। उसके बाद ही आप उस पर काम कर सकते थे, उसके लिए कुछ निर्णय ले सकते थे। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल ही इसलिए सटीक लगता है कि जब आपके अंदर जैसे परमात्मा के प्रति प्रेम हो, चाहे याद हो चाहे नफरत हो, किसी भी तौर पर, हिरण्यकश्यप के अंदर जब ये आया था तो भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। क्यों? क्योंकि भक्त प्रहलाद जब गर्भ में आए हैं तो तभी से नारद मुनि के संस्कारों ने उनके अंदर वो चीज डेवलप करना शुरू कर दी है, उनको देना शुरू कर दिया। ये एक सिद्धांत था वहां पे। वैसा ही सिद्धांत हमको मिलता है किसके जीवन में, ये अपने प्रद्युम्न के जीवन में, कि उनके भी जीवन में भी राजा के मतलब श्री कृष्ण के पुत्र है, लेकिन उनको भी पहले से कलाएं विज्ञान सब कुछ आती थी। पार्थ के जीवन में भी सब कुछ मिलता है। अगर आप श्रेष्ठ संतान चाहते हैं और पहले से अगर इसका निर्णय कर रहे हैं कि आपको ये बनाना है, तो इसके लिए 16 संस्कारों में से सबसे महत्वपूर्ण है, जो बाकी सारे संस्कार आपको पता होना चाहिए। विवाह के बाद कोई संस्कार नहीं होता, सिर्फ हमारा क्या संस्कार रह जाता है कि मृत्यु के संस्कार रह जाता है, सिर्फ लास्ट कि आपका पिंडदान होगा, ये मृत्यु का संस्कार रह जाता है। सारे संस्कार जन्म से पहले के हैं, मतलब जन्म लेने की सिद्धांत हैं कि पहले बच्चा कैसे जन्मेगा, बच्चे के अंदर क्या संस्कार डालने हैं, कर्ण भेदन कब होगा, कब उसे विद्या आरंभ करानी है, कब उसे अनाज खिलाना है। अगर आप श्रेष्ठ संतान का प्रादुर्भाव चाहते हैं तो पहले से उसके लिए कोई निर्णय ना लें, परमात्मा पर छोड़ा जाए और अपने आप को इतना पावरफुल पहले बनाया जाए, उस बीज को, उस मिट्टी को इतना पावरफुल बनाया जाए कि जिसमें वो बोया जा रहा है, और फिर उसे छोड़ा जाए। मैंने हमेशा कहा छोड़ा जाए, विचलित छोड़ा जाए, क्योंकि आपका ये बौद्धिक स्तर सिर्फ सामने का देख सकता है, और जो परमात्मा देते हैं वो इतना खुलापन देते हैं कि आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ जानते हुए कि हाँ ये संतान किसके लिए है। ये ठीक है, आप सोच सकते हैं उसके लिए, लेकिन अपनी इच्छाओं का बोझ अपने बच्चों पर डालना बंद करें, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर खुद के संस्कार होते हैं, खुद की एक संस्कार वाई संस्कार लेकर आ रहा है, खुद का बीज लेकर आ रहा है, खुद की जीवन शैली लेकर आ रहा है, कुछ खुद का पुरुषार्थ लेकर आ रहा है। वो खुद ही अपने हिसाब से अपने आप को डेवलप कर सकता है। माँ बाप सिर्फ एक रास्ता दिखाने का काम करें, जाना किस मंजिल में है ये बच्चा स्वयं निश्चित करे, ये ज्यादा अच्छा होता है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक जो एक निवेदन है आपसे कि आप भी मेरी इस बात से सहमत होंगे कि जो युवा हैं वो हमारे देश का भविष्य है। तो मैं भागवताचार्य राजेश्वरी ऋषीश्वर जी से कहना चाहूंगा कि किस तरह से मतलब हमारे देश के युवाओं का, हमारे देश के भविष्य के लिए मार्गदर्शन के लिए अगर वो कुछ 2 शब्द कहना चाहें, प्लीज। मार्गदर्शन और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमेशा के लिए अगर आप अपने जीवन में मनुष्य तन आपने पाया है तो, और इस मनुष्य तन की सबसे अच्छी विशेषता होती है इसकी लर्निंग स्टेज कभी खत्म नहीं होती है। जैसे अगर जंतु जगत में आते हैं तो वहाँ पे सबको तैरना आता है, तो तैरना आता ही आता है, उन्हें स्विमिंग आएगी ही आएगी। अगर हम वनस्पति जगत में जाते हैं तो एक मौसम पर उनके पत्ते झड़ेंगे, एक मौसम पर उसमें फल आएंगे, एक मौसम में उनके साथ कुछ होगा, बढ़ जाएंगे, सब कुछ उन्हें सीखना नहीं पड़ता, ना वनस्पति जगत को सीखना पड़ता, ना जंतु जगत को सीखना पड़ता। लेकिन अगर हम जीव जगत में आए हैं, यानी अगर हमने मनुष्य योनि ली है, तो हमें अपने पुरुषार्थ के लिए, अपनी प्रगति के लिए 3 काम हमेशा करने चाहिए, इन्हें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पहला हमारा काम होना चाहिए शारीरिक बल, अपने शरीर पे काम करना, क्योंकि ये भौतिक साधन है हमारा, अगर ये ठीक है तो हम किसी भी प्रकार की कठिन से कठिन साधना को साध्य बना सकते हैं। तो शारीरिक में या किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज करें, योगा करें, कोई गेम खेलें, मलखम करें, कबड्डी खेलें, फिजिकल जितना आप कर सकते हैं
मतलब 45 मिनट से लेके 1 आवर तक, 1 घंटे तक ये करना ही करना, और ये डेली का रूटीन होना चाहिए। जितनी मसल्स को हम तोड़ सकते हैं, जितना हम इन पर काम कर सकते हैं, और अगर एक एक्सरसाइज से जितना हमने बल अपने आप में अर्जित किया, अगर वो रोज कर रहे हैं तो उसका बल बढ़ाया जाए, दूसरे तरीके का फॉलो किया जाए, कोई दूसरा पैटर्न फॉलो किया जाए, जिससे क्या होगा, इसका शारीरिक बल बढ़ेगा। पहला शारीरिक बल पे हमें काम करना है, दूसरा हमें हमेशा अपने माइंड पे काम करके रखना है, माइंड को एक एक्सरसाइज देनी है। चाहे आप एक मैथ के पजल्स को सॉल्व करें, कोई पजल्स को बनाकर सॉल्व करें, चेस खेलें, संस्कृत के श्लोक पढ़ें, जिस चीज़ से आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है और आपका माइंड सबसे ज़्यादा उस चीज़ से भागता है, जितनी चीज़ों से आपका माइंड भागता है, ये आप खुद सर्च करें, कोई AI प्रोसेस सीखे, कंप्यूटर की लैंग्वेज सीखे, किसी भी चीज़ से जहाँ आपका ये दिमाग एक्स्ट्रा आपको जितना मिला है उस काम से एक्स्ट्रा इसमें लगाना पड़ रहा हो, और डेली 3 मिनट से लेके 10 मिनट तक हमें एक्स्ट्रा अपने काम को सफल करने के लिए खर्च करना पड़ रहा है, तो वहाँ लगाना ही लगाना है, जिससे हमारा ये दिमाग विकसित होता है। और तीसरा, हमारे दिल को विकसित करना है, तो इमोशनली जिससे हम कमजोर ना हो, तो उसके लिए किसी ना किसी एक क्राफ्ट को, एक आर्ट को अपने जीवन में हमेशा डाल करें। म्यूजिक सीखें, डांस सीखें, पेंटिंग सीखें, कोई वोकल लैंग्वेज सीखें, कोई भी क्राफ्ट जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, इससे आपका है ना दिल मजबूत होता है। क्योंकि अगर पामिस्ट हो आप, या कोई एस्ट्रोलॉजर हो, या कुछ भी हो, तो आपकी 3 रेखा हमेशा मजबूत होनी चाहिए, आपकी शारीरिक बल, आपका मन, आपका बुद्धि। अगर आपका मन और बुद्धि और शरीर तीनों संतुलित है, तो संसार की किसी भी शक्ति से आप बहुत सहज तरीके से लड़ सकते हैं, और लड़के उसे जीत भी सकते हैं। तो इन तीनों पे काम करना कभी बंद नहीं करना चाहिए। ये हम की मनुष्य योनि में हमारी लर्निंग स्केल कभी खत्म नहीं होती, होल लाइफ हम सीख सकते हैं, बस सीखने का जुनून होना चाहिए। क्या बात है, मतलब ये तीनों रेखाएं जो हैं ये हर व्यक्ति में होती हैं, हर व्यक्ति में हमेशा रहती है, पर हम क्या करते हैं, एक स्टेज पे जाके इसे बंद कर देते हैं, जैसे ठीक है बहुत सीख लिया। नहीं, सीखना कभी खत्म ही नहीं होता है। कभी हमने शरीर, जब बच्चे होते हैं तो देखा, बच्चे आप क्यों कहते हैं कि यार ये सबसे ज्यादा विकसित हो रहा है, वो ना अगर चलना सीखेगा तो चलते वक्त ना वो कभी बैठेगा नहीं, वो हमेशा दौड़ेगा, उठेगा, पलंग पे चढ़ेगा, गिरेगा, फिर चढ़ेगा, झीले उतरेगा। अब देखो, ठीक है, फिर उसके सामने अगर कुछ नई वस्तु रखी जाती है जिसमें उसका एक्स्ट्रा माइंड लगना है, उसे पता ही नई है मेरे लिए, तो उसको खोलेगा, तोड़ेगा, सब करे, पटकेगा, सब कुछ करेगा। उसके सामने कलर्स पटक दो तो कलर्स को यूज करना शुरू, क्रिएटिविटी दिखाना शुरू कर देगा। रेत पटक दो तो रेत में कुछ बनाना शुरू कर देगा। आटा भी दे देती है माँ तो खेलते खेलते कि बेटू आटे से ही, वो हर चीज में क्रिएटिविटी, तो अपने दिल को यूज करना शुरू, तो वो इमोशनली, फिजिकली और माइंड से तीनों तरीके से अपने आप को डेवलप कर रहा है, इसलिए वो मनुष्य है। बस जो जंतु जगत है उसमें यही तो कमी है, वो जैसा है, चाहे भगवान ने उसे जैसा बनाया है, उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होता। जो अपने आप में डेवलपमेंट कर लेते हैं किसी के बल में आके, वो थोड़ा सा प्रगति कर लेते हैं, जैसे तोता हुआ, ठीक है, सुख महाराज जी उन्हें कहते हैं, तो अगर वो बोलने लग जाते हैं तो कहते थे वो बोलने वाला तोता, हम डिफरेंट हो जाता है ना, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अगर शेर अपनी प्रक्रिया से थोड़ा हटकर कुछ करने लगता है तो हम सर्कस में उसे देखने जाते हैं, ठीक है, हाथी कुछ कर, जब क्यों उन्हें भी कितने बल से सिखाया जाता है, लेकिन मनुष्य के अंदर स्वाभाविक होता है कि वो सीख ही सकते हैं, लेकिन सीखना चाहते नहीं। इसलिए इसके लिए लिमिट नहीं कि आप 25 वर्ष तक सीखे या आप इतने वर्ष तक सीखे, ये 3 स्टेज हमेशा हमारे अंदर होनी ही चाहिए, और 3 चीजों पर हमने काम कर लिया ना लाइफ में, होल लाइफ, दुनिया में हमें पीछे मुड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम अपने इंटरव्यू के आखिरी सेक्शन में हैं, जिसे मैं गुजारिश सेक्शन कहता हूँ। तो मेरी आपसे एक गुजारिश है कि एक बार आप हमारी ऑडियंस से कह दीजिए कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा लाइक करें, और कमेंट कर कर बताएं कि उन्होंने इस इंटरव्यू से क्या क्या सीखा। ऑडियंस से करबद्ध निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह के और ऐसे जो आपके उलझन वाले प्रश्न हो, जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, जिनका समाधान चाहते हैं शास्त्रों के माध्यम से, तो कमेंट करके हमें बताएं। हम प्रश्नों के लिए हम जरूर एक और सेशन क्रिएट करेंगे, और रोहित भैया और मैं खुद बैठेंगे इस चीज को दोबारा से, शास्त्र क्या कहते हैं, सिद्धांत कहाँ से निकलता है, क्योंकि आर्य संस्कृति का जो मूलभूत आधार अब हमारे पास बचा है वो हमारे शास्त्र ही बचे हैं। और सबसे बड़ी कमी यही है कि हम अपने शास्त्रों को पूछते तो हैं, लेकिन उनके अंदर जो चीजें हैं उन्हें समझने का प्रयास नहीं करते हैं। तो इसका हम और आप मिलकर एक बार फिर से बैठेंगे और प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो और हमारे लोगों के लिए, हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए टाइम निकाला।